Hare
श्रीनाथ जी गोपाल जगन्नाथ प्रभु सुभद्रा सुदर्शन कृष्ण बलराम ममता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं प्रदानमेव हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुदेवी प्रणमामि हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस संडे यूथ क्लास में, खास करके नए भक्तों का जो फर्स्ट टाइम आए हैं, राधा दामोदर की कृपा से इस क्लास को अटेंड करने के लिए उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हमारा जो चल रहा है कोर्स, उसके अंदर में भगवद गीता चल रहा है और पहला अध्याय फिलहाल स्टार्ट ही हुआ है। श्लोक संख्या 4 तक हुआ है और श्लोक संख्या 5 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि इस संसार के अंदर में जो मुख्य ग्रंथ है, वैसे तो देखा जाते हैं 2 है, महाभारत और रामायण, परंतु भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है कि हर जगह पर है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर भगवद गीता ना हो। भले उसके लेखक अलग हो, है ना, कोई दादा होगा, कोई मामा भी लिखते हैं, सब लिखते हैं अपने अपने मन के हिसाब से, है ना, कोई आचार्यगण भी लिखते हैं, तो सबका अलग अलग मत होता है ना। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर का भी है, तो सब ने अलग अलग तरीके से भगवद गीता के ऊपर में अपनी टीका लिखे हैं। और देखा जाता है इस्कॉन के अंदर में 100 जितने भाषा के अंदर में ट्रांसलेट किया गया है भगवद गीता। आप कोई भी देश के अंदर में चला जाए, हर जगह पे आपको भगवद गीता उस भाषा के अंदर में अवेलेबल मिलता है। तो ये हमारे आचार्य और भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा ब्लेसेस है, जिसके जरिए हर जगह पर भगवद गीता अवेलेबल है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसको क्या नहीं करते। हाँ, आपके मुंह से ज्यादा अच्छा लगता है कि हम उसको पढ़ते नहीं है। पढ़ना तो दूर की बात है, अगर हम सिर्फ कहते भी ना भगवद गीता, तो एक बार लोग कंफ्यूज हो जाता है कि भगवद गीता क्या है ना। क्योंकि अभी का कंडीशन कैसा है, मॉडर्न जनरेशन है, इसके अंदर में माता पिता भी भौतिक माया में झूले होते हैं, तो बच्चे तो उसको ही फॉलो करेंगे ना, है कि नहीं। माता पिता के आचरण को बच्चा फॉलो करता है, तो माता पिता को ही नहीं पता कि भगवद गीता क्या है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, है कि नहीं। और अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, भगवद गीता पढ़ने का एफर्ट करता है, तो माता पिता कहते हैं हम लोग गधे रहेंगे, तू बुरा बनेगा, भाई तू भी बंद कर दे। और नहीं करेगा तो जबरदस्ती उसको एक तो लगा करके बंद करवाएंगे। या मैंने बहुत बार तो ऐसा भी देखा है कि भगवद गीता को लोग घर के अंदर में रखते हैं और बहुत समय के बाद जब नहीं पढ़ते हैं या उसको कुछ नहीं कर पाते हैं, देखते हैं लाल कपड़ा में बांधने के बाद भी कॉकरोच घुस रहा है, तो बंगाल वाले को लेकर के 5 रुपया लेकर के चाय पत्ती लेके चाय बना के पी जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे कबार वाले होते हैं जिसके मैंने ऊपर में देखा है कि भगवद गीता रहता है उसके पास। हमको इसका मूल्य पता ही नहीं है। इस भगवद गीता को सुनने के लिए आप विचार कीजिए, अर्जुन ने मतलब कि कितना तपस्या किया होगा इनडायरेक्टली देखा जाए तो। ये ज्ञान अर्जुन को भगवान ने दिया था, लेकिन वो ज्ञान डायरेक्ट हमको मिल रहा है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अभी भी कई सारे संसार के अंदर में लोग हैं जो भगवद गीता को नहीं पढ़ते, इंटरेस्ट ही नहीं है ना। वो 2 घंटे 4 घंटे 8-8 घंटे उन
कौन सा सीरीज, हाँ वेब सीरीज करके कुछ आया है, उसको देखते हैं लोग। पहला पार्ट 1 घंटा, दूसरा 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8-8 घंटे तक देख लेंगे। आप बोलेंगे प्रभु जी सिर्फ रोज है ना, रोज आप सिर्फ 2 मिनट है जो भगवत गीता को पढ़िए, सिर्फ 2 मिनट है ना, एक पन्ना सिर्फ पढ़िए। प्रभु जी हमारे पास टाइम नहीं। अच्छा कहीं ऐसा लिखा गया है कोई वेब सीरीज देख करके कोई भगवत धाम चला जाएगा ऐसा? तो कल से हम भी स्टार्ट करेंगे भगवत गीता को बंद करके, पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, और फिर भगवत धाम, बैक टू गॉड हेड। ऐसा कुछ है? नहीं है। ये सब चीज जो हम मोबाइल के अंदर में देखते हैं, है ना, कोई मूवी देख करके टाइम पास करता है, वो रील्स को स्क्रॉल करने का भी बहुत विधि विधान है ना। और ये सब चीज देखते हैं, क्या इसके जरिए कुछ मिलता है हमको? आप बताइए कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आप सबको पता है कुछ नहीं मिलता है। हमारे समय की बर्बादी होती है, वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी लोग उसके अंदर में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जिस चीज से, है ना, इसके जरिए हमको बहुत कुछ मिलता है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए हम सब इस संसार के अंदर में जंगली जानवर के साथ घूम फिर रहे हैं, है ना। अगर इसको एक्सेप्ट कर लेते ना तो भगवान के साथ घूमते, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं, इसलिए रोड पे आप जाते तो पीछे पीछे कुत्ता भी चलता रहता है, कहीं बिल्ली भी चलती रहती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने जो मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है, जिस चीज के लिए, उसको भूल चुके हैं, है कि नहीं? बड़े लोग की तो बात ठीक है, उसका उम्र हो चुका, वो निकल गया, लेकिन जो यंग जनरेशन है ना, जो हम सब, आप सब यंग ही है ना, सब कोई ओल्ड बन गया हो, यंग में भी ऐसा लग रहा है कि पर अंदर से जब तक 24 घंटे मोबाइल में पड़े रहते हैं, उठते ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम सब यंग हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भक्ति साधना बिल्कुल भी नहीं है। हम कहते प्रभु जी भगवत गीता को पढ़िए, आकर के क्लास अटेंड कीजिए, तो हमको कैसा लगता है कि अरे यार, ये भगवत गीता को पढ़ने के लिए जाओ, उससे अच्छा जो मूवी निकला था सनम तेरी कसम, वो देख करके आ जाऊंगा तो मजा आ जाएगा। उसे देखूंगा तो मुझे कुछ फील होगा, पता चलेगा किस प्रकार लव किया जाता है ना, किस प्रकार साथ दिया जाता है, किस प्रकार उसके याद में, या किस प्रकार लास्ट में कब कुछ नहीं दिखेगा तो SUCID सुसाइड, है ना। पर भगवत गीता क्लास तो मुझे नहीं अटेंड करना है, ये हमारे लिए है ही नहीं, तो किसके लिए? वो अर्जुन के लिए। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, ऐसा थोड़ी कहा था भगवान ने कि आप सभी पढ़ो। कभी अभी आपने कभी ऐसा सोचा है कि अर्जुन को भगवत गीता की जरूरत है? अरे जो नर नारायण के अंदर में नर है, कृष्ण के सखा है अर्जुन, वो भगवत गीता को उसको समझाने की जरूरत है भगवान को? बिल्कुल नहीं। उनके जरिए हमको, क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है कि हम डायरेक्ट इस चीज को समझ नहीं सकते। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं भगवत गीता पढ़ने का, लेकिन बोलते प्रभु जी जैसे ही पहला पेज खोलता हूँ वैसे ही नींद आना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आता है कि नहीं? समझ नहीं आता है तो हम दूसरी बार एफर्ट नहीं करते। जब कोई व्यक्ति ना, कोई लड़का जब मूवी को देखता है ना तो समझ नहीं आएगा ना, बोलेगा हाँ ने एक काम करिए, बीची बार जोवा चाहिए, क्या समझते फिर बच्चे की कई एपिसोड हुए, तो फिर दूसरी बार जाएंगे और दूसरी बार फाइनली समझ के आएंगे। लेकिन भगवत गीता एक ही बार पढ़ेगा तो नींद है और भाई ने सारी लोगों का अपने काम की वस्तु होती, ये कंडीशन है। लेकिन यही काम की वस्तु है ना, यही काम की वस्तु है जिसको हम छोड़ करके रखे। तो भगवत गीता के अंदर में टोटल 18 अध्याय आप सबको पता है। पहला अध्याय स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर में 4 श्लोक खत्म हो चुका है, और ये 5वां श्लोक स्टार्ट आप सबको दिख रहा है ना। तो पहला जो अध्याय है भगवत गीता के अंदर में, उसमें आप लोग थोड़ा बोर हो सकते हो, है ना, क्योंकि नए नए लोगों का नाम आएगा। आप बोलोगे चेकीतान, एक काशीराज, गुरुजीत, कुट्टी, भोज, पता नहीं कौन कौन आ गए नए नए योद्धा। हमने तो कभी ऐसे योद्धा को देखे नहीं, लेकिन ये सब महाभारत युद्ध के समय में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिसमें से हम में तो किसी में ऐसा है नहीं पावर, लेकिन उस समय थे। तो ये जो बात है, ये दुर्योधन जो अपने गुरु को बता रहे, किसको? दुर्योधन के गुरु कौन है? जोर से बोले, द्रोणाचार्य। कौन है? द्रोणाचार्य। आपको सबको पता है ना। और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य। वो ठीक है, तो मुझे लगा कोई वाल्मीकि मुनि कहे तो ठीक है। तो दोनों का गुरु जो है द्रोणाचार्य ही है।
कौरव भी हो और पांडव भी हो, दोनों का एक ही गुरु। तो इसलिए दुर्योधन जानबूझ के, मैंने अगले क्लास में बताया था, जानबूझ के द्रोणाचार्य के पास पहले गए। क्यों? ताकि वो अपने गुरु को बताए कि देखो मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। सामने में देखिए, आपने जिसको ज्ञान दिया वो पांडव को, वही तीर धनुष लेकर के आपको मारने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कितने महान है गुरु जी, कितने हाई लेवल है आप। हाँ, आपको देख करके हम सीखते हैं। आप अगर हमारे युद्ध के अंदर में रहो तो मेरा क्या होगा? मतलब चढ़ाने का एफर्ट, चढ़ाना चाहते हैं, ताकि देखो आपको लग रहा था कि अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य है, हाँ, लेकिन मैं, भले आप मुझे नालायक मानो, अंदर से तो थे ही, भले मुझे मानो, लेकिन मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ। लेकिन द्रोणाचार्य को पता है कि कौन सत्य और कौन असत्य है कि नहीं? तो उसी प्रकार द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन जो है वो बता रहे हैं कि सामने की टीम, यानी कि जितने भी नाम आपको दिख रहे ना गुरु जी, ये पांडव सेना के अंदर में जो राजा युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए थे उनका नाम है। तो उसके साथ बता रहे हैं कि इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, गुरुजी, कुंतीभोज तथा सत्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। आगे बता रहे हैं पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र, कौन था? जोर से बोलिए, अभिमन्यु, है ना? सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सब महारथी है। द्रौपदी जी के भी पुत्र थे, आप सबको पता है? अच्छा, पता है तो ठीक है। कितने पुत्र थे द्रौपदी के? 5 पुत्र थे। किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई थी? अश्वत्थामा के जरिए, है ना? जिसका वर्णन महाभारत के अंदर इतना नहीं आता है, लेकिन कोरोना काल में B.R. चोपड़ा के द्वारा बताया गया था टीवी के अंदर में कि 5 पुत्रों की किस प्रकार मृत्यु हुई थी। ओके, आगे बता रहा है किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य को यहाँ पर द्रोणाचार्य को क्या कह रहे हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। आपको बताऊं कि जब ज्ञान दे रहे थे ना अस्त्र और शस्त्र का द्रोणाचार्य कौरव और पांडव को, तो दुर्योधन अपने गुरु से बहुत ईर्ष्या द्वेष करते थे, बहुत ईर्ष्या द्वेष अपने गुरु से। क्यों? क्योंकि वो पांडव को जो है अधिक प्रेम करते थे, अधिक ज्ञान देते थे, अधिक मात्रा में सब सिखाते थे, पर हमको इतना ज्ञान नहीं देते। इसके लिए हमेशा अपने गुरु से ईर्ष्या द्वेष करते थे। लेकिन आप विचार कीजिए, आप सब इतने बैठे हैं, ठीक है, इनमें से कोई जो है आगे से चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, और कोई चाहता है कि गुरु जी आप कितना भी समझा दीजिए, मैं गधा ही हूं। तो क्या गुरु जी वो गधा के पास जाएगा कि भाई तू पढ़, भाई तू पढ़, तो भाई तू पढ़? नहीं, जो आगे बढ़ना चाहता है उसके पास जाएगा। तो अपने गुरु से हमेशा जो है, क्या नाम है इसका, अभी हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं? कौन किसको बोल रहा है? दुर्योधन। दुर्योधन अपने गुरु से हमेशा ईर्ष्या द्वेष करता था, लेकिन अब भी बारी आई है युद्ध करने का, तो उसको कह रहे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। वो द्रोणाचार्य जी विचार कर रहे होंगे कि आज तक इसके परम मुख से हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कभी नहीं सुना। आज युद्ध भूमि के अंदर में खड़ा होकर कह रहे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। ब्राह्मण श्रेष्ठ यानी कि जो ब्राह्मणों में भी अति उत्तम है, और वो आप हैं गुरु जी। आपके अलावा कोई ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। युद्ध के अंदर में देखा जाए तो भीष्म पितामह जी, तो वो भी बहुत हाई लेवल है, लेकिन यहाँ पर गुरु को अपनी तरफ करना है ना, उसके विरुद्ध में खड़ा करना है। इसलिए कह रहे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। आपकी सूचना के लिए मैं आपको अपनी सेना के उन्नयन के विषय में बताना चाहूंगा, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो यहाँ पर दुर्योधन ने सोचा कि सामने वाले पक्ष के बारे में तो मैंने गुरु जी को बता दिया, क्या पता गुरु जी डर गए होंगे कि अरे अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर महाराज, और सबसे बड़ा बात स्वयं वासुदेव कृष्ण, जो पूरे महाभारत को हरिबोल करने वाले थे, सबसे बड़े वो है। तो उसने ये सबको बता दिया, तो उनको लगा द्रोणाचार्य जी के अंदर में थोड़ा डर बैठ गया होगा कि अरे कृष्ण के सामने युद्ध कैसे करेंगे। तो फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि देखो मैं आपको अब बताता हूँ कि हमारी सेना के अंदर में कौन है। तो देखिए कहाँ से चालू करते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो कौरव की सेना के अंदर में जो सबसे पावरफुल योद्धा है वो कौन है? कौन है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह इतने पावरफुल योद्धा थे कि वो अकेले सबको हरिबोल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बात है अपने गुरु को खुश करना है ना, तो उसने क्या कहा सबसे पहले कि मेरा सेना में स्वयं पहले आप
सबसे पहले आप है। द्रोणाचार्य को तो पता था वो कितना फेंक रहा है, लेकिन बोला कोई बात नहीं, फेंक लो, है ना। सबसे पहले आप, फिर कौन है? भीष्म पितामह, कर्ण, है ना, जो उसके परम मित्र थे, जिसको भगवान समझाने के लिए गए थे कर्ण को कि आप उसका साथ मत दो, बहुत ही पापी इंसान है, बहुत अपराधी है। करने का वो तो मेरा परम मित्र है, उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। ठीक है, दोस्ती निभा रहे हैं। कृपाचार्य, है ना, गुरु, उनके राज्य के अंदर में, सब राज्य में पहले गुरु रहा करते थे, जिसके पास से ज्ञान मिलता था, है ना, सब चीज समझने का, तो कृपाचार्य थे। फिर अश्वत्थामा, किसके पुत्र? द्रोणाचार्य के। विकर्ण कौन है? दुर्योधन का भाई विकर्ण। ये प्रभु जी एकमात्र ऐसे मतलब कि धर्मात्मा है कि जब युद्ध स्टार्ट हुआ ना, अब क्या होता है, जब दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है ना, तो पहले बातचीत होता है। उसके अंदर में क्या होता है कि अगर कोई भी सेना का योद्धा किसी दूसरे सेना में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो विकर्ण जो है दुर्योधन के भाई है, लेकिन जब इस तरह की वार्तालाप हुई तो विकर्ण युद्ध के बीच में जो है अपने भाई को छोड़ करके पांडव सेना में चले गए। और जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, उस समय किसी ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन आपको बताओ महाभारत के अंदर में कोट किया गया है कि विकर्ण ने वहां पर उपदेश उठाया था कि ये बिल्कुल गलत है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वहां पर उसको दुर्योधन ने डांट दी है, लेकिन विकर्ण ने वहां पर ना बोला था कि ये बिल्कुल गलत है। तो विकर्ण एकमात्र ऐसा है कि कौरव सेना में होने के बावजूद भी जब युद्ध का समय आया तो अपने भाई को छोड़ करके कृष्ण के पक्ष में चले गए। ओके, तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। ऐसे अन्य वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उधर थे, वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। देखिए यहाँ पर ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे अन्य वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उधर थे, यानी कि मेरे लिए खुद को मरने के लिए तैयार है। लेकिन गुरु जी, क्या आप मेरे लिए मरने के लिए तैयार है कि नहीं? अंदर से ये विचार है उसका, इसलिए जानबूझ के वहां पर बता रहे कि मेरे लिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मरने के लिए तैयार है, पर आपके अंदर में ऐसा भाव है? द्रोणाचार्य तो अंदर से विचार बिल्कुल भाव नहीं है कि तुम्हारे जैसे गधे के लिए कौन मरना चाहेगा, उससे तो मैं वहां चला जाऊं। लेकिन क्या है कि पहले नियम होता था कि जिस राज्य के अंदर में आप रहते हो, जहां का आप खाते हो, वहां के साथ आपको देना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह का भी सेम कंडीशन था, क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु से, है ना, प्रॉमिस किए थे कि कुछ भी हो जाए पर हस्तिनापुर को छोड़ करके मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रभु बहुत बार ऐसा कंडीशन बनता है कि जब कहीं पर अधर्म फैल रहा है तो उसको छोड़ना ही पड़ता है ना, उसको छोड़ना ही पड़ता है, नहीं तो हम भी उसके अंदर भागीदारी हो जाएंगे। अभी आप सोचोगे नहीं ये मेरे गुरु है ना, ये भले कितना भी पाप करे पर प्रभु जो मेरे गुरु है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर गुरु है आपका लेकिन ओवर मात्रा में पाप बढ़ चुका है तो आपको उसका त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका त्याग नहीं करोगे तो आगे जाकर के आपको भी गुरु के साथ नरक में जाना पड़ेगा, है ना, और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाओगे। इसलिए जो गलत है वो गलत है, अगर भीष्म पितामह एक्सेप्ट कर लेते कि भले मुझे हस्तिनापुर को, आप विचार कीजिए, कृष्ण के पक्ष में चले जाते तो कृष्ण हस्तिनापुर को नहीं बचाते। अरे जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले हैं, कितने अनेकों ब्रह्मांड है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले हैं, वो दिल्ली के अंदर में वो छोटे से हस्तिनापुर को नहीं बचा सकते थे, बचा सकते कि नहीं? लेकिन वो श्रद्धा उसके ऊपर में है ही नहीं, श्रद्धा कि कृष्ण ऐसा कुछ कर सकते हैं, है ना। वो सोचते कि नहीं मैं ही इस चीज को कर सकता हूं, और इसने सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने गलत चीज का साथ दिया और लास्ट में उसको हरि बोल होना पड़ा, है कि नहीं? तो भीष्म पितामह जिसको मृत्यु की इच्छा, मैंने क्या बोले, इच्छा मृत्यु की वरदान था कि जब इच्छा करेंगे तब मरेंगे, ऐसा व्यक्ति को भी हरि बोल होना पड़ा। इसलिए अगर इस संसार के अंदर में जिसको भी आप अपना गुरु बनाते हो, है ना, तो आंख बंद करके नहीं, प्रभु जी आज से आप मेरे गुरु हैं, क्यों? आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, हाँ, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। आप जब बोलते हो ना
तो मुझे लगता है साक्षात कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे, ऐसा आपकी वाणी है। लेकिन पीछे से गुरु क्या करे, कांदा लहसुन बड़ा तड़का लगा करके राय डाल सब्जी खा ली। या वो प्रभु जी अगले क्लास में बात कर रहे थे प्रभु जी के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ, और बोल रहे थे चिकन ही खा रहे थे कि क्या, वो बोल रहे थे कि गंगा होता है, मछली खा रहे हैं वो गंगा है, तो उसको धारण कर लिया, गंगा समझ के धारण, गंगा फल, मछली को गुरु जी बोले थे गंगा फल है। अब विचार कीजिए क्या बोलोगे इसे, गुरु बोलते हैं कि ये गंगा फल है इसलिए मैं खा रहा हूं। कल तो हम किसी को भी गंगा फल बना देंगे, एक व्यक्ति को भी गंगा फल बना देंगे, आओ काम करके खाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे गुरु के पास कभी जाना नहीं चाहिए, है ना। ऐसे गुरु से हमेशा बच करके रहना चाहिए हमको। अगर लगता है कि इसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन गुरु के अंदर में आप ये सब दोष कब देख सकते हो, जब आप उतने लेवल पे पहुंच चुके हो तब। आप पता चलेगा आप खुद गए और गुरु का दोष देखने चले तो फिर आपका पतन हो जाएगा, गुरु का नहीं। इसलिए जो गलत करता है ऐसा व्यक्ति का कभी भी हमको साथ नहीं देना चाहिए। ये महाभारत के अंदर में, ये भगवत गीता के अंदर में सिद्ध होता है कि भले वो आपका सगा संबंधी हो, आपका मित्र हो, आपका माता हो, आपका पिता हो, गलत है यानी कि गलत है। हाँ, गलत है यानी कि गलत है। नहीं तो आप विचार कीजिए, हिरण्यकशिपु ने इतना सारा पाप किया, प्रहलाद महाराज जी चाहते तो कृष्ण को बोल सकते थे प्लीज मेरे पिताजी को मत मारो, कह सकते थे कि नहीं, लेकिन प्रहलाद महाराज जी ने ऐसा कहा ना, हारू मारी गए नहीं। क्योंकि जिस भक्ति साधना को मैं करना चाहता हूं उसके अंदर वो विघ्न बना करके बैठे हैं, वो विघ्न बन करके बैठे हैं, मेरे को भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करने देते। ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए ही नहीं, है कि नहीं। तो जो भी व्यक्ति गलत हो इस संसार के अंदर में, ऐसे व्यक्ति का संग मत कीजिए, ऐसे व्यक्ति का साथ मत कीजिए, क्योंकि अब भी आपने भक्ति के अंदर पहला कदम रखे, और अगर गलती से ऐसे दोस्त का साथ हो गया ना, पहला कदम भी पीछे हो जाएगा, पहला कदम भी पीछे हो जाएगा। इसलिए हम बहुत बार देखते हैं नए भक्त होते हैं या नए लोग जो मंदिर के अंदर में आते हैं, तो यहाँ पर आके तो बहुत भाव रहता है, बहुत श्रद्धा रहता है, लेकिन कुछ समय बीतता है तो देखते हैं मस्त वो लारी के ऊपर बैठ करके सिगरेट फूकता रहता है। बोला प्रभु जी आप तो मंदिर आ रहे थे, आज मन हो गया तो थोड़ा मान लेते। अच्छा बढ़िया भक्ति साधना है, जब मन हुआ आध्यात्मिक बन जाओ, जब मन हुआ तो भौतिक बन जाओ, ये बढ़िया भक्ति है। ये कंडीशन होता है बहुत बार। ये कब होता है, जब हम गलत व्यक्ति का संग करते हैं, गलत व्यक्ति का। आप देखिए इसके अंदर भी कितना बड़ा बड़ा बात है प्रभु जी, द्रोणाचार्य कितने मतलब की महान है, कितने महान, अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, और ये जो आप बोलते हैं कि ये कर्ण भी कोई गलत व्यक्ति नहीं, इतना ये दानवीर कर्ण उसका नाम आता है, लेकिन क्यों इन लोगों का नाम खराब हुआ, क्योंकि गलत व्यक्ति का संग दिया, क्योंकि गलत व्यक्ति का संग दिया। उसी प्रकार भक्ति में आने के बावजूद भी अगर आप किसी गलत व्यक्ति का संग करते हैं, किसी गलत व्यक्ति का साथ देते हैं, तो आपका भी पतन 100% है। फिर आप भले रोज संडे यूथ क्लास में आओ, 16 वाला जंप करो, तिलक लगाओ, घंटी माला पहनो, कुछ भी करो, आपका पतन तो होने वाला है 100%। फिर कहता है जैसा संग वैसा रंग, जैसे व्यक्ति का संग करते वैसा रंग करते। बोले प्रभु जी पहले रोज क्लास में आ रहा था, लेकिन प्रभु जी अभी क्लास में आना बंद कर दिया, क्यों बता दें प्रभु जी, बंद हो गया अचानक से, क्यों हो गया, क्या रीजन है? पहले तो आप रोज मंदिर में आकर के दर्शन करते थे, अब वो दर्शन करना बंद हो गया, क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। अगर कोई भक्तों का संग करता है तो उसका मन भी चंचल नहीं होगा, इंद्रिय भी कंट्रोल में रहेगा, पूर्ण रूप से वो भक्ति साधना करेगा। लेकिन जो अभक्तों का संग करेगा वो भक्ति में कैसे प्रोग्रेस करेगा, कौन से एंगल से? कोई व्यक्ति सोचेगा मैं गधे के साथ जाऊंगा और वहां पर जाकर के मैं इंटेलिजेंट बन जाऊंगा, तो थोड़ी बन जाएगा। वो गधे के साथ जाएगा तो गधा ही बनेगा। देखिए आप खुद बोले अपने मुख से कि गधे के पास जाए, फिर भी हम जाते हैं किसके पास? गधे के पास, क्योंकि वीक में एक दिन हमारे पास आते हो, बाकी 7 दिन 6 दिन गधे के पास, तभी तो गधा बन के आता यहाँ पर आकर के एक दिन हाँ पावरफुल बनते। फिर सोमवार जैसे स्टार्ट होगा 5-6 गधा स्टार्ट। फिर अगर कोई 7वां दिन आ गया तो डोज मिल जाएगा तो इंटेलिजेंट बन जाएगा, अगर 7वां दिन आया तो डबल गधेड़ा। वो एक गाजर को देख करके चलता, वो एक को डबल गाजर देख करके चलेगा।
लेकिन ये कंडीशन बनता है। इसलिए सही व्यक्ति का संग करना जरूरी है। आप लोग ऑनलाइन क्लास में, बहुत सारे लोग इसमें से आते हैं ऑनलाइन क्लास में, हम बार बार उसके अंदर में डिस्कशन करते हैं एक वस्तु, बार बार कि 84 लाख योनि है, जिसके अंदर में एकमात्र मनुष्य योनि मिला है। अगर जिसने सीरियसली सिंसियरली कृष्ण की भक्ति साधना किया तो भगवत धाम जाएगा, और अगर नहीं किया तो आपन 84 लाख योनि के चक्र में वो फंसता रहेगा। लेकिन हमारा कंडीशन कैसा प्रभु जी? सब चीज जानने के बावजूद भी, सब चीज जानने के बावजूद भी हमारा इंटरेस्ट रहता है गधे पर। हमारा इंटरेस्ट रहता है गधा पर। प्रभु जी आप कुछ भी कर लो, लेकिन कुत्ते का पूंछ जिस तरह टेढ़ा रहता है ना, तो उसी तरह टेढ़ा होगा। ये रियलिटी है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। आप एक बार क्लास अटेंड करते हो, एक बार मारा करते हो, कुछ समय के बाद जब पढ़ने लगता है तो मन होता है कितना मारा करें, कितना क्लास अटेंड करें, पावरफुल बनने की आमद की उसको हमारी जरूरत नहीं थी, और नेक्स्ट टाइम तो कुछ नहीं निकला। तो क्या है कि प्रभु भक्ति में बढ़ने के लिए गलत व्यक्ति का संग छोड़ना बहुत जरूरी है। ये तो विचार कीजिए कि विश्व पितामह कृष्ण को नहीं जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? जानते ना, सब जानते हो, जानते। विश्व पितामह जितना कृष्ण को जानते थे उतना अर्जुन नहीं जानते। लास्ट समय जब मृत्यु की छैया पर थे विश्व पितामह, तब अर्जुन को बोले थे कि अरे तुमको क्या पता कि तुम किसके साथ थे, किसके साथ तुम मस्ती कर रहे थे, किसके साथ तुम कैसा बात कर रहे थे? अरे वो वासुदेव श्री कृष्ण है, पूरे संसार का भगवान है, और तुमको लग रहा था कि तुम्हारा मित्र है। तुम लोग इसको नहीं समझ सकते हो, इसको तो एकमात्र मैं ही समझ सकता हूँ, कितने बड़े छलिया है। इसको तो मैं एकमात्र मैं समझता हूँ। भीष्म पितामह ने कहा लास्ट समय में आप प्रभु जी भीष्म स्तुति सुनोगे ना, आपको पता चलेगा क्या है। तो भीष्म पितामह उनको जानते थे, भीष्म पितामह कृष्ण को जानते थे और कोई नहीं, लेकिन उसी भीष्म पितामह को मारने के लिए चक्र उठा लिए थे भैया। जो भीष्म पितामह पूर्ण रूप से भगवान को जानते थे, उसको मारने के लिए उन्होंने पहिया उठा लिए। विचार कीजिए, भगवान अपने भक्तों को मारने के लिए कभी ऐसा करते हैं? कभी करते हैं? आप बोलते भगवान का एक बार भी नाम लेते तो भगवान के प्रिय मित्र बन जाते। वो तो पूर्ण रूप से भगवान को जानते थे, फिर भी पहिया उठा लिए। तो हमारा क्या कंडीशन? अतः कोई एंगल से सीरियस नहीं है, कोई एंगल से हमारी भक्ति परफेक्ट नहीं है। जब मन हुआ तब मंदिर आए, जब मन हुआ तिलक लगाए, जब मन हुआ क्लास अटेंड किए, और जब मन नहीं हुआ जाने दो। घर के अंदर में कहीं बाहर संडे घूमने जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है आज कहेगा ना साहब हम लोग क्लास अटेंड करते पति कड़ी खिचड़ी बड़ा खाएगा उसको। ये रियल है ना, रियलिटी है। हमारा कैसा कंडीशन है जी? भक्ति में आने के बावजूद भी जब तक फायदा नहीं होता है ना, तब तक हम भक्ति नहीं करते। कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। मंदिर जा रहा हो तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वहां जाओ तो 4-5 लोग मेरे सामने आना चाहिए, हरे कृष्ण प्रभु जी क्या बात है, आप भी आए तो आपके बिना मंदिर अधूरा लग रहा। अच्छा अभी से जरूर आऊंगा, પછી ये 2-4 દિવસ પછી नहीं આવશે, ताकि बीजा 10 આવી लेके से प्रभु जी પછી लास्ट में कहे भाई तू जा बाहर निकल, तुरंत ही ना है ना। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति साधना नहीं है। किसे कहते हैं ना प्रभु जी, रियल में देखा जाए तो वैसे विश्व पितामह से ही जानना चाहिए। सब कुछ जानने के बावजूद भी, सब चीज करने के बावजूद भी, वैसे उनकी खुद की इच्छा थी कि मेरी तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन मैं मरूंगा तो कृष्ण के पास से। इसलिए तो आप विचार कीजिए कितने सारे तीर लगे हुए थे उनके शरीर में, लेकिन फिर भी वेट कर रहे थे, उसको सहन कर रहे थे, सहन कर रहे थे कि जब तक कृष्ण मेरे पास नहीं आएगा, जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने शरीर को नहीं। हमारा कैसा कंडीशन होता है कि मैं अपने मम्मी को, मैं अपने पापा को देख करके अपने शरीर का त्याग करूंगा, या मैं अपने पत्नी को लास्ट समय में देखूंगा और उसका स्मरण करूंगा और फिर अपने शरीर का त्याग करूंगा। इसे भगवान पसंद है। इसलिए सही व्यक्ति का साथ लेना और संग करना बहुत ही जरूरी है प्रभु जी, यानी बहुत ही जरूरी है। आप खुद विचार कीजिएगा, कल आप डिस्कशन कर रही थी कि जब आप पहली बार जब कृष्णा भावनामृत में आए थे, जब इस्कॉन में जब आप लोग पहली बार जुड़े थे, मंदिर में आए थे, तो आपका भाव क्या था, आज आपका भाव क्या है?
पहले आपका भाव क्या था और अभी आपका भाव क्या है? पहले कितना ही साथ था, एकदम उत्साह कि अरे मैं सोलह माला करूंगा, धोती कुर्ता पहनूंगा, तिलक लगाऊंगा, कंठी माला पहनूंगा, भगवान को प्रणाम करूंगा, भगवान को इतना खुश करूंगा कि भगवान मंदिर में आएंगे तो एकमात्र मुझे ही देखेंगे, मेरे अलावा किसी को नहीं। और 2 महीना हुआ, इसके बाद भगवान सोचता था, भक्त बोल रहा था कि मैं मंदिर आऊंगा, 16 माला करूंगा, दिखाता ना थी, फिर देख रहे हो तो गले पे खड़ा है कि नहीं रियलिटी? पहले जब आप भक्ति में आए थे तो तब का क्या कंडीशन था और अभी का क्या कंडीशन है कि नहीं? क्यों ऐसा कंडीशन? विचार तो कीजिए, क्यों ऐसा कंडीशन? क्योंकि ऐसे भक्तों का संग नहीं होता है ना? भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे भक्तों का संग नहीं होता है। बोले प्रभु जी आप तो बहुत एक्साइटेड, मंदिर क्यों नहीं आ रहे? प्रभु जी आप क्या करें, बिजनेस में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वो भी तो करना है। अरे करना है, सही बात है, लेकिन आपके पास 10 मिनट है भगवान का दर्शन करने के लिए। मैं बार बार एक बात बताता हूँ कि आपके पास कितना भी काम हो, लेकिन 2 टाइम खाना खाने के लिए तो समय मिल जाता है, होटल में जाने के लिए समय मिल जाता है, मैरिज में जाने के लिए समय मिल जाता है, पार्टी में जाने के लिए समय मिल जाता है, क्रिकेट रमवा मारने भी समय मिल जाए 5 से 6 माह, सब चीज के लिए समय मिल जाता है। लेकिन जब बोलते प्रभु जी भक्तों का संग कीजिए, थोड़ा मंदिर आइए, तो समय नहीं हमारे पास, क्या झम्मा झम से हमारा करें। अच्छा आप जमोगे तो मतलब खा लोगे तो आप भगवत धाम चल जाओगे, या कृष्ण की कथा सुनोगे तो भगवत धाम जाओगे। तो व्यक्ति जो है ना प्रभु जी, कभी कभी मुझे पता है क्या लगता है कि उसको कोई मूर्ख नहीं बनाता है, वो अपने आप में मूर्ख बनाता है, वो अपने आप को ही मूर्ख बनाता है। क्योंकि सब कुछ जानने के बावजूद भी, वो ऊंट का एग्जाम्पल है, ऊंट रेगिस्तान में रहता है तो वहां पे क्या है कि हरी घास नहीं रहता है, वहां पे कांटे का पौधा रहता है, कांटे का झाड़ रहता है। तो जब वो उसको खाता है ना तो कांटा जीभ में लगता है तो खून निकलता है, ऊंट को लगता है कितना स्वाद आ रहा है, कितना स्वाद आ रहा है, खून उसका ही निकलता है लेकिन फिर भी लगता है कितना स्वाद आ रहा है ना? अपने आप को मूर्ख बना रहा है कि नहीं? वैसे कंडीशन हमारा है। भगवान से दूर रहते हैं, भक्ति से दूर रहते हैं और थोड़ा भौतिक भोग करते, बोलते इसी के अंदर में भगवत प्राप्ति और किसी चीज को, है ना? तो इस सब चीज से बचना हो ना, सीरियसली भक्ति से आना हो तो कृपया करके भक्तों का क्या करें? संग करेंगे। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। सब शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, भक्तों का संग करो, क्योंकि अगर उसका संग करने मात्र से ना हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, हर प्रकार की सिद्धि केवल संग करने मात्र से। और संग करते करते हम चैंटिंग भी करते हैं, मंदिर में दर्शन भी करते हैं, क्लास भी अटेंड करते हैं, तब तो विचार कीजिए कौन सा सिद्धि प्राप्त है, कितना हाई लेवल। लेकिन ये हमारे इस बुद्धि के अंदर घुसाना तो पड़ेगा ना। मैंने वही कहा ना कि 7 दिन में से 6 दिन भक्तों का संग और 1 दिन भक्तों का संग, तो गलत हो गया। सही है कि गलत है? सही है कि 6 दिन भक्तों का संग और 1 दिन भक्तों का संग है ना? इसलिए कंपलसरी ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो भक्ति के अंदर में आपको आगे बढ़ाए, है ना? ये तो भक्त होने के बाद भी कृष्ण आपके ऊपर सुदर्शन लेकर के तैयार है। ओके, आगे कह रहे हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अभी तक देखिए दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य की वाह करेगी, लेकिन जब भीष्म पितामह ने कहा कि युद्ध की तैयारी होने वाला है, अभी तक ये दिख नहीं रहा है, गया तो गया कहाँ? तो देख रहे हैं कि 45 मिनट से 50 मिनट से द्रोणाचार्य के पास जाकर के गप्पे मार रहे भीष्म पितामह। और जैसे ही भीष्म पितामह की नजर पड़ी दुर्योधन के ऊपर में, वैसे ही दुर्योधन ने चालू किया कि हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। अभी तक वो द्रोणाचार्य की वाह करे थे, लेकिन भीष्म पितामह ने जैसे ही आंख उधर किया, उसने कहा हम तब तो भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित है, वही पावरफुल है। उधर अगर पांडव सेना भीम के द्वारा सुरक्षित है तो हम सब पितामह भीष्म के द्वारा। आगे कह रहे हैं कि अतएव सैन्य समूह व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर सभी को भीष्म पितामह की
पूरी पूरी सहायता करना चाहिए। देखिए कितना मास्टर माइंड लगाते हैं। आप सब बोलते प्रभु जी मुझे भगवत गीता समझ नहीं आता। अरे क्यों समझ नहीं आता? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ क्यों नहीं समझ आता है। एक एक पॉइंट पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पर दुर्योधन कैसा खेल खेल रहे एकदम मस्त। हाँ, कि भीष्म पितामह जब देख रहे हैं तो फिर द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि हम सबको जो है भीष्म पितामह के आजू बाजू रहना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो भीष्म पितामह जी सोच रहे हैं कि भाई साहब मुझे इच्छा मृत्यु के वरदान मिला है और तुम सबको बोलो कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो भीष्म पितामह क्रोधित हो गए। देखिए अभी युद्ध करने के लिए शंख बजा देंगे, देखिएगा। देखिए तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उस स्वर से बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, है ना। भीष्म पितामह ने कहा कि जब तक युद्ध नहीं स्टार्ट करोगे ना ये फेंका फेंका करता रहेगा, कभी उसके पास जाएगा, कभी उसके पास जाएगा, कभी उसके पास। इसने डायरेक्ट उससे पूछा नहीं, राजा तो दुर्योधन था मेरे का, पूछा नहीं, डायरेक्ट भीष्म पितामह ने स्टार्ट शंख बजाना। तो इसके चक्कर में रहेंगे तो सब हरिबोल होकर के चले जाएंगे। तो क्या पहले के समय में ऐसा होता था कि जब युद्ध की तैयारी करनी होती है तो पहले शंखनाद होता था, उससे लगता था कि हाँ युद्ध होने वाला है। वैसे पवित्र वस्तु भी है, लेकिन उस समय में युद्ध की तैयारी होने के कारण वो बताते थे कि हम युद्ध करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजा दामोदर का जब शंख बजता है तो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। उसका शंख बजता है कि भगवान दर्शन देने के लिए तैयार हो, है ना। लेकिन युद्ध के अंदर में जब इतने बड़े बड़े शंख बजता है तो वहां पर क्या होता है कि हम युद्ध के लिए अब तैयार हैं। तो इधर से भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंख बजाया, एकदम पावरफुल शंख, है ना, बहुत भयंकर आवाज आया। तो वो आवाज को सुनकर के दुर्योधन को ऐसा लगा कि इस बार तो विजय हम ही हो। तभी तो देखिए ना वो क्या लिखा है, दुर्योधन को हर्ष हुआ, खुश हो गए। क्या बात है, भीष्म पितामह के शंख में इतना पावर है, युद्ध करेंगे तो लगता है कि एक ही बाण से पूरा पांडवों को हरी बोल कर। तो बहुत हर्षित हुए। अब भीष्म पितामह ने शंख बजाया और आगे का श्लोक से पहले भगवान ने कुछ अशुभ परिणाम और विजय के संकेत बता दिए। तो श्लोक संख्या 13 से लेकर के श्लोक संख्या 20 के अंदर में उसके अंदर ये बताया जाएगा कि जो पांडव सेना है उसके विजय होने की क्या क्या संकेत है ना, क्या क्या संकेत। आप देखिए भगवत गीता के अंदर में ऐसा नहीं बताया गया कि कौरव सेना की विजय होने की क्या संकेत है, क्योंकि पता है वो तो खत्म होने वाला है, कुछ भी कर ले। इसलिए विजय का संकेत किसके लिए बताया जा रहा है यहाँ पर, पांडव सेना के लिए, है ना। तो सबसे पहले उसके लिए विजय का संकेत क्या है कि वो जो जहां पर युद्ध हो रहा था वो कैसा स्थान है, धार्मिक स्थान है। तो इस दोनों सेना के अंदर में धार्मिक और अधार्मिक कौन है, धार्मिक कौन है, पांडव सेना, और अधार्मिक कौरव सेना। तो विजय का संकेत पहला पांडव के लिए धार्मिक स्थान। दूसरा मुख्य बिंदु कृष्ण जैसे ऋषिकेश तथा माधव, जहां पर कृष्ण खड़े हो वो टीम अगर हार जाए तो फिर उसके साथ कोई रहेगा नहीं, कोई रहेगा नहीं, है कि नहीं। एक बार क्या हुआ था कि युद्ध चल रहा था, युद्ध के अंदर में क्या है कि भीष्म पितामह किसी का वध नहीं कर रहे थे, वो बहुत पावरफुल थे। तो रात के समय में दुर्योधन जो है गए किसके पास, भीष्म पितामह के पास, है ना। क्योंकि जब युद्ध होता था तो वो नहीं कि युद्ध के बाद वापस चलो हस्तिनापुर, जिस जगह पर रहते थे वहीं पर वो क्या बोलते उसको बनाते, टेंट बना करके रहा करते थे। तो भीष्म पितामह के टेंट के अंदर में दुर्योधन ने प्रवेश किया और उनको कहा कि आपके पास इतना पावर है लेकिन अभी तक आपने पांचों पांडवों में से किसी का वध नहीं किया, यानी कि आप मेरे साथ रहते हुए भी मेरे साथ छल कर रहे हो। भीष्म पिता ने कहा कि यार मैं किसी के साथ छल नहीं कर रहा हूं, अगर छल करना ही होता तो डायरेक्ट पांडव सेना में नहीं चला जाता, तुम्हारे साथ क्यों रहता। लेकिन दुर्योधन ने बार बार इस बात को कहा तो भीष्म पितामह ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारी पत्नी को लेकर के आओ, मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ कि सौभाग्यवती भव, कि तुम में से मतलब सौभाग्यवती भव का क्या है कि तुम कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी, है ना, कभी भी तुम मृत्यु को प्राप्त होगे और विजय भी तुम्हारा होगा, तुम अपने पत्नी को बुला के लाओ। लेकिन ये सब बात को सुनने वाला कोई एक व्यक्ति खड़ा था शेर के बाद, वो कौन था, कृष्ण। कृष्ण ने बात को सुना था, उसने कहा कि अगर ऐसा हो गया
तब तो मेरे होते हुए मेरा भक्तों का पतन हो जाएगा। कृष्ण गए डायरेक्ट टेंट के अंदर में जहां पर अर्जुन सो रहे थे, मस्त मार करके खराटे लगे कि बिंदास, क्योंकि यार जिसके साथ कृष्ण है उसको डरने की थोड़ी कोई बात है। कृष्ण माधव ऋषिकेश अपने साथ हो और फिर भी आपको भय लगे, यानी कि आपके पास कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं है, तो बिंदास होकर के सो रहे थे और ये इतनी सारी बात हो रही थी। तो कृष्ण गए अर्जुन के पास, बोला कि क्या तुम इधर एकदम आवाज करके और सो रहे हो, तुमको पता होता है क्या हुआ? अर्जुन ने कहा क्या हुआ? अरे भीष्म पितामह ने वरदान दिया है दुर्योधन को कि अपनी पत्नी को बुला करके ना तुमको सौभाग्यवती का उसको वरदान दूंगा। पता है इससे क्या होगा? क्या होगा? अरे तुम लोग हार जाओ दोनों की चाहे, क्यों? क्योंकि दुर्योधन मरेगा ही नहीं, दुर्योधन मरेगा ही नहीं। तो अर्जुन के लिए इसमें क्या बड़ी बात है? कृष्ण सोचा कुछ समझ नहीं आया कि इसमें क्या बड़ी बात है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान एक बात मैं आपको समझाता हूँ। कृष्ण को आप पूछ देंगे, अर्जुन उपदेश देंगे कृष्ण को। कृष्ण को कह रहे हैं कि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप किसके पक्ष में हैं? तो कृष्ण कहते तुम्हारे पक्ष में हो, है ना? तो आपके भक्तों का कभी पतन हुआ है? नहीं हुआ है। और अगर भक्त का पतन होगा तो किसका नाम खराब होगा? मेरा। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। फिर बेचारा फिर वो खुद गए और जाकर के कुछ न कुछ युक्ति किया और उसके पत्नी के आने से पहले पता नहीं किसको भेज दिए थे, द्रौपदी जी को भेज दिए। तो क्या है कि जो भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है वो एकदम बिंदास, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसकी जीत तो फिक्स ही है। इसलिए विजय के संकेत में पहला धार्मिक स्थान है और दूसरा है मुख्य बिंदु श्री कृष्ण। तीसरा क्या बताया गया है? अर्जुन के दिव्य अस्त्र और सामान, है ना? अर्जुन के पास जो अस्त्र था उसके सामने कोई टिक नहीं पाता, कोई भी नहीं। तो तीसरा वो है। चौथा है शंखों की ध्वनि, शंखों की ध्वनि। जब पांडव पक्ष से जब शंख की गर्जना हुई ना, तो दुर्योधन और उसके जितने साथी थे ना, कहते हैं कि 2-3 कदम अपने आप पीछे कर सकते थे। शंख की आवाज सुनकर के ही जैसे कैसे कि आप खड़े हो और एकदम आंधी तूफान आता है, आपको उठा करके तापी नदी वहां तक तो नहीं पर यहाँ तक फेंक दे। उसी प्रकार जब शंख बजाया गया तो 2-3 कदम सबके सब पीछे हो गए। तो चौथा संकेत है शंख की ध्वनि। और सबसे बड़ा हनुमान जी की उपस्थिति, सबसे बड़ा हनुमान जी की उपस्थिति, है ना? जहां पर हनुमान जी हो वहां पर न भगवान की हार होती है न भक्त की हार होती है। नहीं, भगवान राम भी उस समुद्र को पार करके लंका नहीं जा सकते थे। कौन गए? हनुमान जी। और हनुमान जी जो है ना, रथ थे ना अर्जुन के, उसके रथ के ऊपर में झंडा के ऊपर में बैठे हुए थे। हनुमान जी को लेकर के घूम रहे थे, पावरफुल शंख को लेकर के घूम रहे थे, कृष्ण को लेकर के घूम रहे थे, धार्मिक स्थान को लेकर के घूम रहे थे। उसका पराजय किस प्रकार हो सकता? इम्पॉसिबल है। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाए, उसके बाद शंख, नगारे, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो हम आज के क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम संडे को रखेंगे, क्योंकि मेरी हनीमून स्टार्ट हो चुका है। मैं कुछ समय से बीमार हूँ, आप सबको पता है। 2-3 संडे से हमारा क्लास नहीं हो रहा है और अभी जो मेरा स्टार्ट हुआ है खांसी वो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो हम यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कि शुभम का कुछ प्रश्न है?